गुड इवनिंग टू ऑल। मैं आपको पहले से ही बता देना चाहती हूँ, जो जो कोई भी हमारा अलजेब्रा का फर्स्ट पार्ट नहीं दिखा है वो जाके ज़रूर विज़िट करना, क्योंकि आप फर्स्ट पार्ट को समझने के बाद ही आप सेकंड पार्ट को विज़िट करना, तो आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। लेट्स स्टार्ट करें हमारा सेकंड पार्ट। देन सेकंड एग्जांपल देखो, x4 प्लस 3x³ प्लस 4। इसका डिग्री 4 है, क्योंकि वो ही है वो जो कि हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री होता है। यानी इसको और भी क्या बोल सकते हैं, इसको ट्राइनोमियल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका 3 टर्म बेसिस है। ऐसे ही कुछ आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। देन हम नेक्स्ट पर चलेंगे। ये होता है हमारा रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है हम अभी देखेंगे। क्वाड्रेटिकल इक्वेशन है जो कि x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a b c ये क्या होता है, कंस्टेंट होता है, और ये ही हमारा कोफिशिएंट होता है। समझ में आया? देखो उसका डिग्री क्या है, आप लोग क्या बोलेंगे, आपको क्वेश्चन आएगा तो उसका डिग्री क्या है बताओ, तो आप लोग क्या 2 ही बोलेंगे, इसका डिग्री 2 ही है। पर ये थोड़ा कंस्टेंट दिया गया है, ये जो कंस्टेंट दिया गया है वो आपका वेरिएबल के अंदर है, बट आपको दिया गया था 3x² प्लस 4x प्लस सी प्लस टू 0। इसके अंदर आपको पूछेंगे तो इसका x² का कोफिशिएंट क्या होता है, x का कोफिशिएंट क्या होता है, आप क्या बोलेंगे, x² का कोफिशिएंट 3 होता है, x का कोफिशिएंट 4 होता है। समझ में आ गया आपको कोफिशिएंट क्या होता है? देन क्वाड्रेटिकल इक्वेशन को मेन सर्किट में आप क्या बोल सकते हैं, इसको जो हम सोल्यूशन करेंगे तो इसका 2 ही आपको सोल्यूशन आएगा, 2 ही वैल्यू आएगा, जो कि इसको अल्फा एंड बीटा बोल सकते हैं हम। देन लेट द नंबर ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा एंड बीटा। तो हम जब सम ऑफ जीरो करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ करेंगे तो अल्फा बीटा, ये तो सब लोग को पता है। देन इसका फॉर्मूला क्या है, -b/a होता है, इसका c/a होता है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है आपको, ये बताओ यदि आपको x³ प्लस x² ये देता है, ये वाला एग्जाम्पल देते हैं, आपको बोलेंगे तो इसका डिग्री क्या है आप बोलो, इसका डिग्री क्या है आप बोलो, तो आप क्या बोलेंगे, इसका डिग्री 3 होगा या 2 होगा, क्या होगा? नहीं नहीं, उसका डिग्री 3 और 2 में से आप चॉइस नहीं कर सकते हैं, नो सिंगल डिग्री। इसका डिग्री 3 होता है, वाई का डिग्री 2 होता है। ऐसे ही आपको 3x प्लस वाई ही दे देगा, इसका डिग्री बोलो तो x का डिग्री 1 होता है, वाई का डिग्री 1 होता है, नॉट फॉर सिंगल डिग्री। समझ में आ गया होगा? देखो कोई थोड़ा एग्जाम्पल है इसमें, 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, ये फार्मूला अप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देन ये भी एक एग्जाम्पल्स थे। देन ये देखेंगे हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिकल इक्वेशन इफ रूट अल्फा बीटा आर गिवन। ये फार्मूला को याद कर देना है आपको। देन राइट द क्वाड्रेटिकल इक्वेशन और इन इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 आर -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। आप लोग को पता है, तो ये आपको डिफाइन कर चुके हैं, सम -3 प्रोडक्ट 2, तो आप इसमें पुट करके सोल्यूशन निकाल देंगे। देन ये है नेचर ऑफ रूट। क्वाड्रेटिकल इक्वेशन ऑफ क्या है, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। देन विद रिस्पेक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, देन t इक्वल टू b² माइनस 4ac। d इज ग्रेटर देन 0, रूट आर रियल एंड डिस्क्रिमिनेंट। यदि d 0 टू 0 होता है, d ग्रेटर देन यदि 0 होता है, देन रूट आर रियल एंड डिस्क्रिमिनेंट होता है। इक्वल का मतलब क्या होता है, रूट आर रियल और इक्वल होता है, पर स्मॉलर देन में इमेजिनरी और नॉन रियल होता है। ये आपको MCQ में भी आ सकता है। देन देखो ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है। देन x² प्लस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द रूट। आपको रूट डिफाइन करना है, प्रीवियस में कोफिशिएंट डिफाइन करना सीखे हैं, इसमें रूट डिफाइन करना है। तो इसमें a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -7। इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 ही है, तो फॉर्मूला क्या है, b इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। इसमें पुट कर देना है तो 37 आएगा। 37 0 के इक्वल है, 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, 0 से ऑब्वियसली बड़ा है, तो d इज बिगर देन 0। देन 9x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब 9 a का 9 है, b का 0 है। क्यों b का 0 है, c का -3 है, क्योंकि इसमें और एक नहीं है, इसका b का -3 नहीं आपको पुट करना है, b का 0 पुट करना है, c का -3 पुट करना है। ओके। देन फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, इफ x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x² माइनस kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये बहुत ईजी है, हम क्या करेंगे ना, x माइनस 2 को हम 0 ही ले लेंगे, तो हमारा x निकल गया। देन p ऑफ x में x को 2 पुट करके हम ये फॉर्मूला को आसानी से कर देंगे। देन और एक एग्जाम्पल भी है, इफ x² प्लस x प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, फाइंड रिमाइंडर। रिमाइंडर को फाइंड करना है, हम इसमें भी x माइनस 1 को 0 ले लेंगे, इसको निकल लेंगे, देन p ऑफ x में इसको पुट करके इसको हम बाहर कर देंगे। ओके। देन हम अब जब चाहेंगे तो बेसिक मेथड भी समझ सकते हैं, जो कि स्कूल टाइम का ये वो बेसिक मेथड है, पर अभी ये करेंगे तो हमको बहुत टाइम ज़्यादा लगेगा और एग्जाम में टाइम भी बहुत निकल जाएगा। देन ऑफ इंटीग्रेशन एंड लॉ ऑफ स्क्वायर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। इसको तो हम कवर करेंगे ही,
इसके बाद हम बहुत सारा क्वेश्चन भी करेंगे, जैसे कि हमारा रूट भी आएगा और ये वाला फार्मूला भी हम डिफाइन करेंगे, हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी उसके अंदर आएगा। तो ये सब हम कवर करेंगे। आपको यदि अच्छा लगा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बता देना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।